आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर बढ़िया रफ्तार बनी है, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर 132 अंक ऊपर है निफ्टी, सेंसेक्स करीब 650 अंक ऊपर और 720 अंकों की शानदार तेजी निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने को मिला। हालांकि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में स्लाइटली बाइंग है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर मिड कैप इंडेक्स और फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ही आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाई पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर एक अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। आशीष सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो बीपीसीएल के 640 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। करीब 20 साढ़े 20 के करीब ये चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 26 रुपए का पहला टारगेट और 32 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 16 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। तो बीपीसीएल की 640 की कॉल करीब 20-21 रुपए के जोन्स में भी ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे आज ओएमसीज पूरा तेजी में है, तो 26 के पहले टारगेट्स के लिए और 32 के दूसरे टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। 16 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ओएमसीज में एक अच्छा जो अपमूव है, उस अपमूव में आप बीपीसीएल को लॉन्ग कर सकते हैं 640 की कॉल के जरिए। 26 का पहला टारगेट और 32 के दूसरे टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े इंटरव्यू की। लोकसभा चुनाव के बीच न्यूज़ 18 नेटवर्क को पीएम मोदी ने सबसे धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। चुनावी समर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को स्पेशल इंटरव्यू दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए स्पेशल इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिहार की 40 में से 40 सीटें एनडीए जीत रही है। यूपी को लेकर भी उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगेगा। मोदी जी, थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहाँ से आ रही हैं। क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 71 सीट लाई थी बीजेपी, 73 एनडीए। इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहाँ से उतारा है। खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, तमाम जगह से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और रायबरेली से लड़े। तो उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल जी, आप जितने गर्व से सब उतरे हैं से 4 बार बोल रहे हैं। नहीं गर्व ये मजबूरी है कि क्या है? परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। ये उनका मूल कैरेक्टर है कि इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं, उनका कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहाँ तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन मैं देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम 1 आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है।